बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट उसामा फ़ारूक अवान और हम टेक पायरेट स्टूडियोज़ के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, इस कंपनी में जो हर एक छोटी चीज़ रन कर रहा है, जो हर टास्क दूसरों से करवा रहा है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करता है, वो कौन है? वो इस कंपनी का हेड ऑफ ऑपरेशंस। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जुल्करनैन भाई, जुल्करनैन खान भाई। सबसे पहले हम उनको वेलकम करेंगे। जुकू भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम जुल्करनैन खान है, बट मैं आपको जुकू भाई कहूँगा क्योंकि मेरे मुंह पे वो चढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। हम रूटीन में भी आपको यही कहते हैं। जी। और नाजरीन, हमारी ऑनेस्टली फ्लोर की ये जान है। इन्होंने इनसे बड़े लोग डरते भी हैं और इनकी पता नहीं पर्सनैलिटी शायद ऐसी है। जुकू भाई, सबसे पहले बल्कि बिफोर गोइंग इन टू एनीथिंग एल्स, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लोग आपसे डरते क्यों हैं? ये मैं सही बात बताऊं, मुझे भी नहीं पता कि लोग आपकी मुझसे मेरे क्यों। ख्याल से एंट्री बड़ी फास्ट होती है किसी भी रूम में या किसी भी नहीं, ऑफिस में। मुझे सही बात इस चीज़ का आइडिया नहीं, हालांकि मैं मतलब हर किसी के साथ बड़ा हम्म। फ्रेंडली रह के चलता हूँ, तो मुझे नहीं पता इसका। अच्छा, और ऑनेस्टली मैंने भी ये देखा कि आप हमेशा बड़े हेल्पफुल होते हैं, बड़े फ्रेंडली होते हैं। आपका शायद वो क्या कहते हैं ना, आउटर जो है वो बड़ा सख्त सा लगता है, मगर ऑनेस्टली नाजरीन, इन साइड ऑफ जुगू भाई इज वेरी सॉफ्ट, बड़े अच्छे इंसान है, बड़े हम्बल है। और अच्छा, इस मेरे कंपनी की। क्या एक वजह हो सकती है, मेरे चाचू से आप मिले होंगे, जी जी। उनकी भी ऐसी पर्सनैलिटी है थोड़ी अच्छा सी। अच्छा। तो हो सकता है कि आपने वो शायद उधर से पिक असरात। की है। आपने बचपन उनके साथ तो नहीं गुजारा? हाँ, बचपन में काफ़ी टाइम गुजारा है उनके सही था, बिल्कुल वही वही बात है कि शायद उनकी घुट्टी है आपको और आप उनकी सुन्नत अब फॉलो साथ। कर रहे जी। हैं। तो जुल्करनैन भाई, आप थोड़ा सा नाजरीन के लिए बताएं कि आपकी पैदाइश किधर की है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अर्ली एजुकेशन वगैरह के बारे में। पैदाइश मेरी पाकिस्तान में, मैं पिंडी में पैदा हुआ। उसके बाद एक एजुकेशन थोड़ी मिक्स रही है। इनिशियली पाकिस्तान में सेकंड थर्ड क्लास तक पढ़ा। जी। उसके बाद फिर हम दुबई शिफ्ट हो गए। दुबई में फिर मैंने पढ़ा काफ़ी टाइम। फिर हम्म बीच में हम चाइना में रहे, 1-2 साल चाइना में भी पढ़ा है। हम्म। तो एजुकेशन तो ख़ास मेरी थोड़ी स्टैटिक नहीं रही, लेकिन ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ की अच्छा इन्वायरमेंट्स मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। तो ये जुल्करनैन भाई, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा क्योंकि मेरे जहन में तो ये पॉप हो रहा है, नाजरीन के जहन में भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे हम पाकिस्तानी यूरोप में, यूएस में, कनाडा में, इवन मलेशिया में भी एजुकेशन हासिल करने लोग जाते हैं। चाइना का मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। तो जी। हाउ वाज चाइनीज़ एजुकेशनल सिस्टम? चाइना का इतना ख़ास पढ़ाई पे तो फोकस नहीं होता था उनकी, मतलब ज़्यादातर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती थी। हमारी 2-3 क्लासेस होती थी, 3-4, हाँ इसी तरह, जी जी। जिसमें वो पढ़ाते थे। ठीक और है। वो क्लासेस भी, एक इंग्लिश की क्लास थी, एक चाइनीज़ लैंग्वेज थी, और हमारी बीच में होती थी म्यूज़िक क्लास होती थी। हम्म। फिर वो बीच में एक स्लीप क्लास दे रहे थे, उनके लिए एक ज़रूरी चीज़ थी बड़ी। 1 घंटे की हमारी स्लीप क्लास होगी, अच्छा, सब सोते हुए। ज़बरदस्त। जी। बेहतरीन। और ज़्यादातर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स होती थी, हम्म। एक्सरसाइजेस करवाते थे, और गेमिंग होती थी उसमें। तो इस तरह की ज़बरदस्त। एजुकेशन। वो ज़ाहिर है, वो चाइनीज़ जो है वो सिर्फ रोबोट्स ही बना रहे हैं, वो कॉम बना रहे हैं बिल्कुल। और उनका उसी हिसाब से और उन्होंने। मेरी मतलब उधर जब मैं पढ़ रहा था, तब मैं, मुझे लगता है 6th या 7th क्लास में, तो उसमें कोई ख़ास पढ़ाई होती भी नहीं, आपको पता है। तो सही सही। ये। जुल्करनैन भाई, टोटली ऑफ द टॉपिक, मुझे चाइना का नाम सुन के ना और आपका उधर बचपन सुन के एक चीज़ याद आ गई जो आपने मुझे बताई थी कि आपने एक वियर्ड चीज़ खाई थी। क्या वो चाइना में थी? नहीं नहीं, मैंने पाकिस्तान में ही खाई थी। और वो क्या चीज़ थी? वो ग्रास हॉपर था। और कैसे खाई थी? वो हुआ कैसे था? वो इस तरह हुआ था कि हम कुछ कजन्स बैठे हुए थे साथ हम्म। पाकिस्तान पिंडी में। तो हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो उधर हमें एक हमारे कज़न ने बताया कि भाई ग्रास हॉपर जो है वो हलाल होता है। अच्छा। तो उस टाइम ना उस घर में ग्रास हॉपर बहुत ज़्यादा घूमते होते थे। हम्म। तो हमने एक पकड़ के पका लिया, और वो फिर हमने सारे ने ट्राई किया। और वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो मुझे इतना ख़ास याद नहीं है, कोई ख़ास नहीं टेस्ट था, लेकिन बस कोई क्रिस्पी सी चीज़ हमने खाई थी उस टाइम। क्रिस्पी सी चीज़। सही हो गया। हाँ। अच्छा, मुझे तो लाइक मेरे बहुत ज़्यादा सख्त ओसीडीज है खाने के हिसाब अच्छा। से। मुझे तो किसी काले सालन में काला कीड़ा भी नजर आ जाता है। तो मेरे से चाहिए कभी भी अच्छा, ना हो मेरा जाए। अभी पहले ऐसे नहीं है, मेरा भी अभी ऐसे हो गया है। मतलब मुझे टेंशन होती है कि बाल ना निकल आए या इस तरह हम्म। की कोई चीज़ ना हो जाए।
अच्छा जुल्करनैन भाई, हमें आप थोड़ा सा बताएं कि हेड ऑफ ऑपरेशंस तक का सफ़र कैसे आया, क्या था? अच्छा, शुरू में हमने तो स्क्रैच से स्टार्ट किया था, आपको आइडिया हो गई कि हम 3 से 4 लोग थे। हम्म। और ऐसा कोई इरादा नहीं था कि ख़ुद ही कोई इस तरह पोस्ट पे आए, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते गए एक हायरार्की बिल्ड होनी थी। हम्म। तो इसीलिए ये हमने चीज़ें बिल्ड करनी थी और एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक पोजीशन देनी थी सारों को, हम्म। ताकि हर चीज़ तरीके से हो रही हो और जो मैनेजर्स हैं उनके पास कोई बंदा हो उन पे चेक रखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैनेजर्स लोगों पे एजेंट्स पे तो चेक रखेंगे, लेकिन मैनेजर पे भी चेक रखने वाला एक बंदा बिल्कुल। होना चाहिए। तो टाइम के साथ साथ फिर ये करनी पड़ती हैं चीज़ें, और इसी वजह से लोग हमारे काफ़ी बढ़ गए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हम्म। जल्दी। तो ये हमें करना पड़ा। बिल्कुल। तो आप क्या डे वन से हेड ऑफ ऑपरेशंस है? नहीं, नहीं। मैं डे वन से तो मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था, हम मतलब बहुत बेसिक उस पर स्टार्ट किया था। क्लाइंट रीच आउट में स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मैं लीड जेन में गया, फिर उसके बाद मैं सपोर्ट में आया, फिर सपोर्ट मैनेजर बना। हम्म। तो स्टेप बाय स्टेप आ गया हूँ, डायरेक्ट तो नहीं। और फिर आपका हेड ऑफ ऑपरेशन बनना, वाज इट प्लान्ड और वाज इट एक्सीडेंटल? प्लान था, प्लान्ड। ऑब्वियसली होना था टाइम के साथ साथ। जब कंपनीज ग्रो करती हैं तो एक हायरार्की बिल्ड होती है बिल्कुल। ऑब्वियसली, तो उसमें फिर आपने ये चीज़ें सेटल करनी होती हैं। जबरदस्त। मतलब कि आप इवन दो फैमिली बिजनेस होने के बावजूद यू डिडंट लाइक टेक द सीट, यू अर्न योर वे हियर। बिल्कुल। जबरदस्त। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने शुरू में सपोर्ट में काम किया और बिल्कुल। बाकी डिपार्टमेंट्स में भी, और आप फिर ज़ाहिर है बंदा सीख के ही फिर आए तो ज़्यादा अच्छा रन कर सकता है। बिल्कुल। जुल्करनैन भाई, आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए कैन यू वॉक अस थ्रू योर डे, कि आपका दिन कैसा होता है एज हेड ऑफ ऑपरेशंस? अ, दिन ऐसा होता है कि ऑफिस में आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ही आते साथ ही मैं हर फ्लोर पे एक एक विज़िट करता हूँ हम्म। कि सारे आए हुए हैं और कोई मसला तो नहीं है कहीं पे। तो ज़्यादातर आजकल तो मेरा फोकस जो है वो नए प्रोजेक्ट्स पे है जो हम कर रहे हैं, तो उधर ही मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। लेकिन अपना जो मेरा फ्लोर है उधर भी दिन में 1-2 घंटे देने पड़ते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है। बिल्कुल। तो यही होता है, बस मेरी हर मैनेजर के साथ डिस्कशन होती है। ख़ुद मैं मतलब ऑपरेशन जो काम हो रहा है, जो हमारी सपोर्ट है, जो भी है, हर चीज़ मैं ख़ुद मॉनिटर कर रहा होता हूँ, हम्म। एजेंट्स को भी। जबरदस्त। हाँ, मैं सिर्फ जबरदस्त। मैनेजर्स पे रिलाई नहीं करता। ठीक हो गया। इस कंपनी में एक ऐसी कौन सी मिसकंसेप्शन है जो लोगों को आपके बारे में है? वो तो आपने सबसे पहले बोल दी थी कि लोग डरते हैं मुझसे बहुत ज़्यादा चले उसको अगर तो छोड़ दे, उसके अलावा कोई है नहीं, कि आप, एक तो है कि ये तो लोग लोगों बिला से, वजह डरते हैं कि लगता है कि आप बहुत सख्त है, हाँ, उसके अलावा कोई भी नहीं है? नहीं मुझे नहीं लगता। चलो ठीक है। देखो भाई, ज़ाहिर है मैं तो आपके काम की नौयत जानता हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है। बिल्कुल। तो इसको आप अपने आप को काम कैसे रखते हैं पूरे दिन में? आप अपने आप को मतलब मोटिवेटेड कैसे रखते हैं, और आप कैसे हौसले में रहते हैं पूरा दिन? हौसला तो बस अल्लाह से ही मांगना पड़ता है। तो बाकी टाइम के साथ साथ बंदा जैसे जैसे मैच्योर होता है, उसे स्ट्रेस और इस तरह की सिचुएशंस हैंडल करने में मतलब हम्म। टाइम के साथ साथ बेहतरी आती है। शुरू में मैं बड़ा पैनिक हो जाता था। हम्म। अब ये कि हौसला होता है कि साथ लोग हैं, भाई हैं बड़े, बिल्कुल। वो होते हैं। वो जब तक हैं टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझसे जो चीज़ हैंडल नहीं हो रही तो वो कर लेंगे। बिल्कुल। और उनके बाद भी फिर अब्बू हैं, कि अगर उनसे भी नहीं हैंडल हुई तो फिर अब्बू हैं, बिल्कुल। तो अब्बू हैंडल कर लेंगे। तो इस तरह ऐसी कोई बात नहीं होती जिससे इतनी ज़्यादा वो। बिल्कुल। तो लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो जैसे सबसे बड़ा ऐसा कौन सा इशू है जिसे आप बार बार सॉल्व करते हैं मगर वो रिकरेंगे, वो दोबारा हो जाता है? वो ऐसी कौन से इधर इशू है ऑपरेशंस में जो आप सॉल्व करते हैं मगर फिर खड़ा हो जाता है कुछ दिनों बाद वो? ऐसा कोई इश्यू तो नहीं है मुझे लगता है। मतलब आप समझते हैं कि सब एक स्मूथ स्ट्रीमलाइन में स्मूथ चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत स्मूथ जा रहा है सब कुछ। सही से ज़बरदस्त। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी के साथ, कि इफ़ यू कुड ऑटोमेट वन पार्ट ऑफ योर जॉब फॉर एवर, व्हाट वुड इट बी? हायरिंग। सही हायरिंग बात है, ये बड़ा मुश्किल काम सबसे है। मुश्किल काम हायरिंग सबसे है। मुश्किल काम है। आपको अक्सर नहीं पता होता, लोगों ने इतना रेज्यूमे पे अपना झूठ बोला हुआ होता है कि वही समझ ही नहीं असल आता। में कुछ इंटरव्यूज़, काफ़ी इंटरव्यूज़ मैं लेता हूँ, अभी तो खैर मैं नहीं लेता, हम्म। लेकिन इनिशियली मैंने इंटरव्यूज़ दिए। लोगों के सीवी देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है,
लेकिन जब वो इंटरव्यू देने आते हैं तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। एग्जैक्टली। तो इस तरह होता है मसला हायरिंग में। ये मैंने भी बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग बिला वजह अपने वो मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, बिल्कुल। और फिर जब इंटरव्यू हो रहा था तो फिर कुछ समझ भी नहीं आ रहा था उन्हें क्या हो रहा है। देखो भाई, अब पूरा दिन ज़रा आपके लिए भी मुश्किल होता होगा, आपकी टीम के लिए भी, ज़रा आप सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करें, तो आप किस तरह लोगों को मोटिवेटेड रखते हैं, किस तरह लोगों को, मतलब वही बात है कि इनके काम कैसे रखते हैं? मोटिवेटेड मैं ज़्यादातर, मेरी तो इस तरह डीलिंग नहीं होती, लेकिन कभी कोई बहुत ही ज़्यादा कोई इस तरह का इशू हो तो फिर इस तरह होता है कि हम एक सेशन करते हैं जिसमें से हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या मसला है जिसकी वजह से वो कोई बंदा डीमोटिवेट हुआ है, कोई मसला आ रहा है कहीं से मैनेजर की तरफ से ला या जो भी है। बिल्कुल। तो एक डिस्कशन करते हैं इसका, हमें पता चलता है कि मसला कहाँ पे है, फिर उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी है? एक्स्ट्रा करिकुलर हमारी है, टेबल टेनिस होती है, सही सही। सारे खेलते हैं ब्रेक में, आप छुट्टी कैसे के बाद खेलते भी हैं? खेलते हैं। मैं खुद भी खेलता हूँ बिल्कुल। सही सही। अच्छा, आपसे एक सवाल है, तैमूर कैसा खेलता है? तैमूर को बहुत कॉन्फिडेंस है अपने पे। तैमूर मुझसे आज तक एक मैच भी नहीं जीता। ठीक है। खैर मैं भी आज नहीं जीता है, मजाक करूं, लेकिन 100 में से एक दो जीता होगा। मैं गेम 2 पे हरा के आया हूँ इस तैमूर को, तो मैं अच्छा। बड़ा खुश हूँ। हाँ जी, अच्छा। बड़े अरसे बाद मैं इसको हरा वैसे सका। इसने गेम इम्प्रूव की है काफ़ी, गेम मतलब तो शुरू में बहुत इसको अच्छी नहीं है, आती थी ये लेकिन अब जज्बाती आदमी है थोड़ा अच्छा हो रहा है सा। जी। बिल्कुल यही बात। अच्छा, जुल्करनैन भाई, जैसे आपने हमें बताया कि आप हायरिंग भी करते रहे, खुद इंटरव्यूज भी लेते रहे, तो व्हाट्स दैट वन थिंग यू लुक इन अ पर्सन व्हाइल हायरिंग? एक तो बंदे का विजन बहुत ज़रूरी होता है कि उसका हम्म। प्लान क्या है, और वो बंदा खुद को आज से 3 से 4 साल बाद कहाँ देख रहा है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली उसके स्किल्स आते हैं जिसमें कम्युनिकेशन होती है, उसका एक्सपीरियंस होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, जुल्करनैन भाई, एक एज अ लीडर कंपनी में ऐसी एक गलती जो आपसे हुई हो जिसने आपको बहुत बड़ा सबक सिखाया हो? ऐसी गलती, गलतियाँ तो हर दिन ही होती हैं, और हर गलती से सबक मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह मैं आपको कैसे एक कोई ऐसा गलती एक बताऊँ। पर्टिकुलर वाकया या कोई जो गलती से बल्कि ज़्यादा एक फन चीज़ बन गई हो? नहीं है, मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा है इस टाइम। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप, अब ना मैं थोड़े से आपसे ना लाइट क्वेश्चंस हम्म, जो तैमूर भाई भी इंजॉय करें, अभी बैठे में पता नहीं हाथ बांध के ऐसे जैसे कोई इंटरव्यू इनका होने लगा है। अगर आपके जो रोल है इस कंपनी में हो वो थीम सॉन्ग होता तो क्या होता? एक सॉन्ग होता तो क्या होता? थीम सॉन्ग, हम्म। ये तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, किस सॉन्ग डेडिकेट करूँ मैं। क्या ये तैमूर बता सकते हैं, तैमूर भाई? बताए भाई। नहीं यार, ऐसा तो नहीं वो तो है। नहीं यार, नहीं मैं वो बता तो सकता आपका हूँ। रोल हो सकता है, मतलब आपको डेडिकेट हो। नहीं नहीं, हाँ। 295 इन पे सूट करता है, सिद्धू टू गर्ल्स नाइन फाइव बिल्कुल। 295 सूट करता है। अच्छा जुकू भाई, अगला क्वेश्चन, कि एक आप में ऐसा क्या टैलेंट है जो किसी को नहीं पता? टैलेंट ऐसी कोई एक छुपी किसी हुई को चीज पता होती है, कोई नहीं। स्किल होता है? नहीं, टैलेंट ऐसा छुपी हुई टैलेंट नहीं है, मैं एक खुली किताब हूँ, ठीक है, मेरे बारे में सबको सब कुछ पता है। तो टैलेंट मैं अगर कहूँ तो फुटबॉल लीग है ऐसा टैलेंट जो कि मैं हम्म। बहुत शौक से और अच्छा खेल। अच्छा खेलते हैं। अच्छा, अगर आप इस कंपनी में रहते हुए हम्म। किसी एक बंदे के साथ एक दिन के लिए अपनी जॉब स्विच कर सके, वो कौन होगा? एक और दिन वो के लिए क्या जॉब है जॉब उस स्विच बंदे कर की? हाँ सकता हूँ। जी। नहीं, मैं खुश हूँ मैं जहाँ हूँ, स्विच मैंने नहीं अगर करनी करना पड़े, बिल्कुल भी। मतलब आपको आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर करनी पड़े मुझे हम्म। तो उमैर भाई। तो फिर भाई सही हो गया। उमैर भी एक ऐसे, मतलब हर टाइम सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं, एक सही। टाइम पे उनको हर फ्लोर से 4 4 बंदे बुला रहे होते हैं। यही बात है, यही तो बात। वो अच्छा उनके काम, साथ जबरदस्त, बिजी उमैर रहते भाई हैं। का बल्कि गालिबन हमने कुछ दिनों पहले ही पॉडकास्ट किया था, हाँ। वो आए थे। नाजरीन को याद होगा कि बड़े शेरो शायरी वाले आदमी थे। योर गो टू स्नैक एट वर्क? गो टू स्नैक, सही बात बताऊँ चाय ही है भाई। दैट्स इट। इसके अलावा मैं वर्क के टाइम में नहीं खा सकता स्नैक ज़्यादा, तो बस ब्रदर चाय। मैं कहूँगा वो ठंडी हो रही है, उसे चाय उठाएं, अब आप शुरू करें। पीता हूँ चाय। अच्छा, इफ योर टीम, जो पर्टिकुलर आपकी सपोर्ट की टीम है, हम्म। वो अगर एक सिटकॉम होता तो क्या होता? सिटकॉम, हाँ।
क्या मतलब? कोई भी लाइक फनी शो जो, अगर Funny- कोई एक फनी सीजन है तो आप कौन सा सीजन डेडिकेट करेंगे अपनी टीम को कि ये सारे हैं, इनके करतूत इनसे मैच करते हैं? फनी सीजन मैंने देखे नहीं है इतने, हम्म। तो ये इसका कोई मुझे मूवी बता दें आपको लगता हो कि ये मूवी के ये कैरेक्टर्स इन पे बैठते हैं। चले हम डिस्कस कर लेते हैं अली शियान खान को, वो हाँ, हमारे शो पे है अली नाज़रीन। शान का मेरे बिल्कुल दिमाग में है, और उसका वही है, आपने वो मूवी देखी है पॉल ब्लाड? कौन सी? पॉल ब्लाड मॉल कॉप, मैंने सुनी भी है वो मूवी। तो वो आप देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा, मोटा सा एक बंदा होता है, अच्छा, वो बड़ा फनी कैरेक्टर है। मुझे वो आपने देखी होगी शायद ज़ॉम्बी लैंड, हाँ, उस पे नहीं, Zombieland। मुझे वो मोटा होता है जो कोर्नेटो खाता होता है हाँ वो मुझे वो ज्यादा वो लगते हैं। जुगू भाई, ऑफिस में एक लॉटरी चलती है या स्पिफ लगता है हाँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वो है 5 लाख रुपए, स्पिफ लग गया और आप जीत गए, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू विद दैट? कोई लॉटरी जीत गया, हाँ, लॉटरी आप जीत गए, 5 लाख आपको मिल गया, आप पहली चीज क्या करेंगे उस 5 लाख?